की बात। क्या शंका था कि दो दुख परमात्मा बना है, जन्म और मृत्यु का। बार बार जन्मना और बार बार मृत्यु को प्राप्ति करना, ये दुख परमात्मा ने बनाया है। अब बाकी दुख जितना है सब आदमी अपना से खरीद के लिया है। दारू खरीद कर, अंडा खरीद कर, गंदे आचरण खरीद कर, नाना प्रकार के उड़िया पुड़िया खाकर अपने शरीर से जिनको प्रिय नहीं है, जिस शरीर से वह नहीं इतना जान रहा कि मेरा शरीर ही मेरा जीवन का मूल दौलत है, उसको क्या समझाया जाए? वो कभी पत्नी से प्रेम रखेंगे, अपने बच्चों से प्रेम रखेगा। शरीर को समझना चाहिए, शरीर मेरा अपना दौलत है ये धरती पर। शरीर स्वस्थ ठीक रहेगा तो पत्नी भी प्रेम प्यार से खुश और आनंद से हम जीवन जी सकते हैं। शरीर गड़बड़ा गया तो सारे जीवन की दौलत समाप्त हो गई। और ये शरीर में विकार की चीजों हम खरीद के डालते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, किडनी फेल हो जाता है। मैंने कल गए थे कहाँ, हरामतिया, लड़का के लगभग विवाह का 6 महीना हुआ, लड़का मर गए। लगभग उनकी गर्भ में माँ की, उसकी पत्नी की गर्भ में लगभग 5 महीने के बच्चे हैं, क्योंकि शराबी था। शराब पिया और उधर से आ रहे थे, गाड़ी ठोका मर गए। ये सब दुख किसने बिटोरा है? ये दुख परमात्मा दिया है। ये सब दुख इंसान और आज की युवक युवतियां जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति का मतलब है जो है बताने की। कल की यूट्यूब पर आया कि ये प्रतापगंज में इतनी भयंकर मारपीट हुई, लड़कियां लोग को नचाए गए, वेश्या का समाज उपद्रव में कितने को कान, कितने कपार फूटे। ये क्या कर रहे हैं? तो भक्ति भजन में या तो भगवत कथा रखो, नहीं तो सत्संग रखो। कोई महापुरुष को रखते हो, उन्हीं की कथा रखो, भगवत भजन रखो। लेकिन क्या कर रहे हैं? जरा सा भी उससे बढ़िया तो हम लोगों का बगल में मुसलमान थी, जो दिन भर रोजा रहता है तो कम से कम मुंह में एक खड़ नहीं लेते हैं। लेकिन तुमने पूजा करते हो, इधर से ढकाते हो। पूजा का अवसर, मंगलिक काम हो, कोई त्योहार हो, उस दिन तो जरूर पिएगा शराब, 3 फुट कर जाएंगे, ऐसा समझता है लोग। पहले जमाने में भक्ति में ये नहीं होता था। लोग मानते थे आज रविवार है, आज अंडा मीट मछली, मांसाहारी भी कहते थे नहीं खाएंगे, कल गुरुवार है, इस दिन में ऐसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज बड़े बड़े मजलिस बनाता है, नाच जमाते हैं। क्या करते हैं? जमाने के लिए, नाम करने के लिए। अरे भक्ति नाम का चीज नहीं है। भक्ति तो मालिक की कीर्तन और भजन का चीज है। भक्ति शुद्ध आचरण का नाम है, भक्ति शुद्ध आहार का नाम है। भक्ति मनुष्य को जीवन जीने और खाने की तरीका को समझना ही भक्ति है। आज के छोटे छोटे बच्चे, कल शाम में देखे 2 बच्चे की एनएच के बगल में लेटा हुआ, मुश्किल से 6-7 वर्ष के होते, तो हम सोचे बच्चा को कुछ हो गया। तो दूसरा आदमी करे महाराज कुछ हुआ नहीं, ये बच्चा सनफिक्स पिया है और इसी की नशे में सोए। तो आज समाज के लोग, समाज के बच्चे किसमें ये होते जा रहा है? बोलिए, जितवाहन पर्व किसका है? बाल बच्चे को खुशहाली कि हमारे बाल बच्चे दीर्घ आयु से जिएंगे। लेकिन जिएगा कैसे? ध्यान दीजिएगा। माता पिता केवल कोशिश करेंगे बस, लेकिन जीवन जीने की कला स्वयं बाल बच्चे अपनाएंगे। अगर बच्चे शराबी है, मांसाहारी है, गलत आचरण वाले हैं, तो कभी नहीं मर सकता। कल में पानी में खेल रहे तो उसी नहर पर एक बच्चा 2-3 लोग डूब कर मर गए। सुबह से ही उनको कोड हो रहा है। क्या उसके माता पिता क्या करते हो? जितिया व्रत किए होंगे। ये पर्व और त्योहार का लोग बहुत गंदा बना दिया है। जैसा आदमी वैसे भगवान,
को बनाते जा रहा है। इसलिए पर्व और त्योहार में पर्व का मतलब ही होते हैं गलत कर्मों से वंचित रहना, भगवत भजन नाम कीर्तन, प्रभु का जस सुनो। वृंदावन उज्जैन आदि आदि जगह में जो कथा कीर्तन होते रहते हैं, भगवान का आज व्रत है, कोई कुछ नहीं खाएंगे, एकदम सजग होकर रहेगा। तो धर्म रक्षा तब नहीं करेंगे जब धर्म को आप मानिएगा। इस धर्म के नाम पर फुल पैंट शर्ट पहनकर नाचिएगा, अश्लील कर्म कीजिएगा, तो धर्म आपको फायदा नहीं, धर्म आपको नुकसान करेगा। इसलिए मैंने पहला बात सुनाए सदगुरु कबीर साहब की वाणी, क्या सुनाए कि कबीर साहब का वचन हम आपको सुनाए कि भाई कबीर साहब कहते हैं यह संसार केवल देखा देखी करते जा रहा है, उसकी वास्तविक सत्य क्या है उस पर ध्यान नहीं दिए। जितवाहन महाराज एक राजा थे, समाज के अच्छे काम किए, मुतवाहन उसका नाम था, पहला जन्म, और बढ़िया कीर्तिमान हुए, लोगों की भलाई किए, सभी आदमी मिलकर उसको नाम कहा मेरे राजा का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। राज की लोग इतने खुशी हुए, जो महाराज को समय आने पर एक सिंह सदुल नाम के एक जानवर थे, जो लोगों के बच्चे को उठाकर लेकर चले जाता था, उन बच्चे को सिंह सदुल के